भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद, एमएसपी की गारंटी दो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज एक बड़ी चर्चा आपके साथ लेकर के आ गया हूं। हालांकि जिन लोगों ने सुबह से टीवी स्क्रीन या मोबाइल पर कोई भी नोटिफिकेशन देखा तो देश के बारे में प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन एक ऐसा आया कि पूरा देश आज बहुत चौंका रह गया। क्योंकि दोस्तों जो एक साल से लगातार एक सबब बना हुआ था किसान बिल, वो आज वापस लेने का फैसला भारत सरकार ने कर लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिया है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं कितलाना टोल से आपको दिखाई दे रहा ये दृश्य है। आपको बता दूं कि लगातार एक साल होने को जा रहे हैं, यहाँ से जो भी व्हीकल निकलता है किसानों की बदौलत या क्या कहें कि किसानों की वजह से ही यहाँ किसी को टोल नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब दोबारा से ये टोल शुरू हो जाएंगे और ऐसे सैकड़ों टोल हैं और बहुत से किसान यहाँ पर मौजूद हैं पिछले एक साल से। मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मौजूद हैं कुछ लोग, राजू मान है और दूसरे लोग हैं। आज कितने खुश हैं? आपका धन्यवाद, आपके चैनल का जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं उन सब का भी हम धन्यवाद करते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी दुआएं भी रंग लाई हैं। ये हमारे लिए बेहद भावुकता वाले पल हैं और खुशी के साथ हमें दुख भी है, क्योंकि हमने इस आंदोलन के दौरान 7 से ज़्यादा किसान भाइयों को खोया है और उन्हीं की जो बलिदान है वो रंग लाया है और सरकार को झुकना पड़ा है। पर इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो संसद का जो आगामी सत्र है, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो वैधानिक प्रक्रिया उसको हम पूरा करेंगे, तो न केवल उस वैधानिक प्रक्रिया को पूरा कराएं, साथ में जितने भी जो शहीद हुए हैं उनको न केवल आर्थिक मदद दी जाए उन परिवारों को, बल्कि साथ में हम ये भी मांग करते हैं कि उनको रोजगार दिया जाए ताकि वो अपनी गुजर बसर ढंग से कर पाएँ। एक बात करेंगे, यहाँ पर ये आप दिखा दे पीछे, ये छोटा पड़ जाता था, आपके सारे किसान यहाँ एरिए के आ जाते थे, हजारों की संख्या हो जाती थी। आज संख्या काफ़ी कम है क्योंकि आज तो जश्न होना चाहिए, फिर भी ना उसकी एक वजह आपको बताता हूँ कि हांसी में जो कुलदीप राणा है, जो हमारे एक साथी जिन पे लाठी गई और आज भी वो कोमा के अंदर हैं, वहाँ पे एक बड़ी किसान महापंचायत होने जा रही है। तो यहाँ से सैकड़ों किसान उस किसान महापंचायत के लिए गए हैं। इसी वजह से आपको संख्या बल जरूर कम आ रहा है, पर मनोबल है वो किसी भी रूप में कम नहीं है। और आपने थोड़ी देर पहले भी देखा होगा जिस तरीके से एक दूसरे को बधाई दी गई, वो इस बात का परिचय है कि इस देश का किसान और मजदूर है वो अपनी मांगों को लेके अब भी डटा हुआ है। और संयुक्त किसान मोर्चा का भी फैसला है कि न केवल सिर्फ ये जो कानून वापस लेने तक, बल्कि जो बाकी भी जो हमारी मांगे हैं उसको जब तक सरकार पूरा नहीं करती हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। मैं आपके किसान नेताओं से बात करता हूं, जैसे संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के नीचे आप कर रहे थे ये हड़ताल, जितना प्रदर्शन चल रहा था, उन लोगों से बात करते हैं तो इस आंदोलन से पूर्व में चर्चा कर रहे हैं तो वो लोग कहते थे कि हमारी मीटिंग में, हमारी सभाओं में 5, 10, 20 लोग पहुंच पाते थे, आते ही नहीं थे लोग। लेकिन किसान आंदोलन एक ऐसा जादू बन के आया किसान संयुक्त मोर्चा के लिए, संयुक्त किसान मोर्चा के लिए, कि उसके बाद भीड़ हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में होनी स्टार्ट होगी। तो ये थोड़ा सा एक पैरवी सी हो जाएगी, ये अब एक रूटीन बन जाएगी कि किसानों की कोई बात होगी तो आने वाले वक्त में हजारों लाखों किसान एक साथ एक झंडे के नीचे खड़े देखेंगे। ये निश्चित तौर पे ये जो कानून थे ये न केवल किसानों को बल्कि मजदूरों पे भी इसका बड़ा असर पड़ रहा था। इस देश के करोड़ों मजदूर भी इस आंदोलन में साथ जुटे थे, साथ में दूसरे वर्ग, चाहे वो कर्मचारी थे, व्यापारी थे, सबको ये लग गया था कि ये जो तीनों काले कानून है इसका बड़ा असर पड़ने वाला है और सब पे इस पर बड़ा संकट छाएगा। यही वजह है कि सब लोग एकजुट हुए और इस किसान आंदोलन को उन सब लोगों ने जन आंदोलन बना दिया। बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा आरोप लगाए जाते थे कि यह आंदोलन किसानों का ना होकर के कांग्रेस का या विपक्ष का आंदोलन है। अब उन विपक्षी या फिर जो लोग राजनीति, बीजेपी आरोप लगाया करती कि वो राजनीति कर रहे हैं, तो अब उनका क्या हाल होगा? जिस प्रकार से किसान नेता हैं वो उभर के आएंगे, यूपी इलेक्शन होने वाले हैं, दूसरे इलेक्शन होने वाले हैं, ये किसान नेता कहाँ तक देखते हैं, आप कहाँ तक पहुँचे? देखिए, ये भी जो जिस तरीके का आज जो ये फैसला प्रधानमंत्री ने सुना है, इसके पीछे एक बड़ा भय उन लोगों के रहा है, क्योंकि उनको लग गया था कि आज थोड़े दिनों में उत्तर प्रदेश के भी चुनाव होने वाले हैं, पंजाब के भी चुनाव होने वाले हैं, और जिस तरीके गुप्तचर विभाग की जो उनको जो आंतरिक जो सूचनाएं जिस तरीके की उनको मिल रही थी, उसमें एक बड़ा खतरा उनको लग रहा था कि अगर ये 3 काले कानून यूं की यूं स्टैंड बाय अगर रहे, तो बेशक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे किया 1.5 साल के लिए, बड़ा खतरा भाजपा के और उसके जो बाकी जो साथी थे उनको महसूस हुआ। यही वजह था कि प्रधानमंत्री को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा और ये जो आंदोलन है ये देश के जो करोड़ों किसान और मजदूरों की, मैं इसको जीत मानूंगा। तो यहाँ पर झंडा लेकर के बैठे हैं, कितने खुश, कितने बस इतना? कितना ज़्यादा खुश तो नहीं है अभी, थोड़ी खुशी है। ज़्यादा नहीं, कब होगी? ज़्यादा तो एमएसपी गारंटी होगी जब होगी। अभी कुछ सवाल बाकी हैं, कुछ हिसाब बाकी। आज ये 750 किसानों की जो शहादत है ना वो रंग लाई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है।
29 तारीख को मोदी पूरी तरह से गारंटी दे देगा, एमएसपी का कानून बना देगा, तो किसान अपने हंसते कूदते अपने घर जाएंगे आराम से, और सरकार का धन्यवाद भी करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो 29 तारीख की बात है। क्या लगता है एमएसपी पर हो पाएगी गारंटी? बिल्कुल होगी गारंटी, बिल्कुल बड़े खुश है, और बिल्कुल गारंटी 100 की 100 करनी पड़ेगी। कहाँ जाएंगे, नहीं करनी पड़ेगी। एक साल पहले आंदोलन शुरू हुआ, फिर महीने निकलने शुरू हो गए, दिन पर दिन चढ़ने शुरू हो गए, तो यूं लग रहा था कि यार लंबा बैठना पड़ेगा, कई साल तक बैठना पड़ सकता है, 24 तक बैठना पड़ता है। बिल्कुल 24 तक हम 24 तक बैठते पक्का, हम पीछे हटते ही नहीं। 24 के साथ 28 होगी हो और चली जाए हो, हम नहीं हटाए बिल्कुल, और नहीं हटाए जब तक कानून नहीं बढ़ जाएगा, जब वापिस हम घर नहीं लौटे। हाँ। झूठ भी बोलते हो, अब भी भरोसा नहीं। देखो ऐसा है, जैसे ये कानून लेके आया था कोरोना काल में, पिछले दरवाजे से कानून लेके आए थे, पास किए थे, तो पिछले दरवाजे से अभी भी ये इसको रद्द कर सकते थे। पहले भी तो इन्होंने कितनी, प्रधानमंत्री जी ने कितनी घोषणाएं की हैं कि भाई सबके खाते में 15-15 लाख आएंगे। क्या किसी के खाते में एक पैसा भी आया? तो अभी भाई किसानों ने जो शहादत दी है, चलो उनकी रंग लाई है, और प्रधानमंत्री जी ने प्रजातंत्र देश के अंदर जो है ना, और प्रजातंत्र को कायम रखते हुए ये घोषणा की, हमें बहुत खुशी है। लेकिन असली खुशी तब होगी जब ये पास होके राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे। ठीक है, ये रद्द होके राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे, जब फिर हमें खुशी होगी। हाँ, इतना पहले कोई विश्वास नहीं है इसके ऊपर। वैसे इस आंदोलन ने भाईचारा तो बहुत बनाया कि एक गांव यूं माने कि भागवी का है तो दूसरा बिरोहट से या कहीं से भी लोग आके एक साथ बैठते थे। और मैं पीछे दिखाऊंगा भी, बात भी करूंगा, आपस में बैठे हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। हाँ, ना ये तो भाईचारा तो खूब अच्छी तरह बना दिया, खूब बनाया भाईचारा, मेल मिलाप बहुत ज़्यादा वो कर दिया। लेकिन ये जो कानून बनाए हैं ना, इनका ऊपर जो है उन्हें अभी भी इसका ऊपर विश्वास नहीं है। हाँ, विश्वास नहीं है। और एक ताऊजी, ये जो ताऊ हैं यहाँ पर, वो अभी भी देखिए किस प्रकार से आपस में ताश खेल रहे हैं, कितना मनोरंजन का ये बन चुका था। अब तो आंदोलन खत्म हो जाएगा, आप लोग घर वापसी चले जाओगे, सारे लोग अपने घरों में अपने कामों में लग जाओगे। ये जो भाईचारा बना था, ये फिर मिस तो करोगे बड़ा? ना भाई, मिस तो कौन करा। याद तो आएंगी। हाँ, खूब याद आऊंगा, जगह भी याद आओगी। हाँ, ऐसे कायम रहेगा जैसे पहले था। आज जैसे ताशों की आपकी बातचीत चल रही है, गेम चल रहा है, तो ये कैसे खेल पाएंगे? आप कहाँ, सारे गांव से? नहीं, हम इधर रहेंगे, तो पूरा समाधान नहीं होगा, यहीं पर रहेंगे। समाधान चलो हो ही गया जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, चलिए मानते हैं 15 दिन में 10 दिन में हो जाएगा। उसके बाद ये याद तो आएगा भाईचारा, फिर भाईचारा यही कायम रहेंगे। हम रोड के पास रह रहे हैं, हमने तो मकान बना लिया, यहाँ खेत है हमारे, यहाँ रखवाली भी करेंगे। मकान बना लिया, यहाँ की रुखाड़ी करें खेतों की, यहाँ ताश खेलेंगे दिन में। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं ये कानून जो थे, ये भाईचारा तो बना गए बहुत। ये जो कानून हमने मिल लिया सारा, उस दिन पर हम आप हो जाएगा, काम लग जाए, हम काम नहीं लगाने। कानून तो ये एक करे ना, 2 काम, एमएसपी वाला और जो 750 किसान इसकी गलत नीतियों के कारण से मरे ने, उनको और कुछ सहायता मिलेगी, उसके बाद में होगा। जो 850 के करीब किसान शहादत दे चुके हैं, उनका भुगतान, उनकी भरपाई कौन करेगा? हम तो क्या लगता है उसके लिए क्या फैसला लेना चाहिए सरकार उन मुआवजा दो, नौकरी दो हर घर में। सरकार में जो कैजुअलिटी हुई उनकी जगह नौकरी दी गई थी, तो उसी तर्ज पर उनको नौकरी दी जाए। गलत नीतियाँ थी, गलत नीतियाँ नहीं होती तो वापिस कैसे करते कानून को? नीतियाँ गलत थी सरकार की, इसी वजह से सरकार ने वापिस ली। तो जो नुकसान सरकार समाज का है वो सरकार भुगतान करे उसका। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें, और आप यहाँ पर देख सकते हैं किसानों ने शुरुआत जब इस आंदोलन की थी, और हर टोल पर किसान बैठना स्टार्ट हुए थे, तो कुछ भी नहीं होता था यहाँ पर। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं व्यवस्था ऐसी सेट कर ली थी, आप पंखे देख सकते हैं यहाँ पर, और गर्मियों का, सर्दियों का, बारिश का, हर तरीका, हर सॉल्यूशन इन लोगों ने निकाल लिया था। यहाँ पर बैठने की बात करें हम, खाना पीने की बात करें, या फिर हुक्के, देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर रखे हुए हैं। सामने आपको एक वो दिखाई देगी, इसको यहाँ लोकल जगह में इसको कढ़ाई बोलते हैं। तो कढ़ाई
पर यहाँ पर खाना पकता था। अब शायद कुछ ही दिन में ये आंदोलन जब ख़त्म हो जाएगा, जब इसकी तसल्ली हो जाएगी किसानों को, तो ये ठिकाने जो हैं धीरे धीरे बदल जाएंगे, यहाँ से उठ जाएंगे किसान। तब ये जो यहाँ पर माहौल जमा था, आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने बड़ी बड़ी अपने ये झोपड़ियाँ तैयार कर ली थी। पक्के मकान भी आपने देखे होंगे टिकरी बॉर्डर पर या दूसरे जगहों पर किसानों ने तैयार करने स्टार्ट कर दिए थे। तो अब ये बदलाव आएगा। और प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद आप लोगों का क्या मानना है कि सुबह 8 बजे मैसेज आता है, एक नोटिफिकेशन आता है, टीवी स्क्रीन पर ऐसी बातें चलनी लगती हैं कि 9 बजे प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे, और उसके बाद एक बड़ा, क्या लगता था कि एक ऐसा फैसला आएगा कि पूरा देश आज फिर हैरान रह जाएगा। और आज प्रधानमंत्री के इस प्रयास के द्वारा किसानों के प्रति जो उनका ये फैसला रहा, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम जी।